Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. खरीदार हो सकता है, कौन लेने वाला हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम किया कि मैंने टारगेटिंग सेट की कि कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग शॉपिंग कर सकते हैं, कौन लोग आगे ले सकते हैं। अच्छा जी, ये एस्टीमेट रिजल्ट है, मेरे ख्याल से फाद ने मैसेज किया था कि जी वो राइट साइड पे आ रहा है। ये जी एस्टीमेट है, इसके ऊपर लिखा भी, मैंने आपको कहा था कि फेसबुक की सबसे अच्छी बात ये है कि हर चीज़ मेंशन होती है और ऐसे वर्डिंग के साथ होती है जो आपको इजीली समझ आ सकती है। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, कि जी एक दिन में जो डेली एस्टिमेट रिजल्ट आ सकता है वो जितना मैंने बजट लगाया हुआ है, जो मैंने टारगेटिंग सेट की हुई है, 15,000 लोगों तक मेरी रीच जा सकती है और तकरीबन 150 से 150 सेल उस पर आ सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे कि ये जो नंबर है, एक्यूरेसी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज पास्ट कैंपेन ऑफ डेटा, कि मैंने जो पास्ट कैंपेन्स लगाई हैं उसके डेटा की बेस पे हो सकता है, या जी ये इंटर डेट मार्केट डेटा, कि जो इस टाइम मेरे कंपटीटर्स या जो जिस तरह के मैं ऐड लगा रहा हूँ उसी तरह के लोग ऐड लगा रहे हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक जी चीज़ क्लियर है। ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई टारगेटिंग में, आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं 10 दफ़ा आपको बताऊंगा, पर बिलीव मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। This is not ethical to take some videos for any without permission जी। बहुत सारी चीज़ें जी हैं जो कि मैक्सिमम कितनी फ़ी चार्ज करनी चाहिए। नाइस कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग इंग्लिश डिटेल के बारे में थोड़ा रिपीट कर दें इफ़ पॉसिबल। अच्छा जी, मैं डिटेल्ड के बारे में थोड़ा सा रिपीट और कर देता हूँ। इनसाइट्स भी तो यूज़ कर सकते हैं जी, मुजम्मिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इनसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इनसाइट आप यूज़ करोगे जब आपके पास कुछ डाटा होगा, और इनसाइट्स जो होंगे ना वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी नहीं करेंगे, आपका जो माइंड है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज मैं आपको एक और रियल टाइम एग्जांपल मेरे माइंड में आई। मैंने cheesemall.com को ज्वाइन किया और जो मेरी फर्स्ट कैंपेन थी वहाँ पे, उसको मतलब फर्स्ट डे था, मैंने एड सेट खोला और उस एड सेट पे कैंपेन लगी हुई थी, उसके ऊपर नैरो टारगेटिंग थी। ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है एड, थोड़ी सी उसमें टारगेटिंग जी मोबाइल यूजर्स और ये सब चीज़ें आ रही थी, इतनी डिटेल टारगेटिंग नहीं थी वो। ठीक है, और उस पे जो कन्वर्जन रेट आ रहा था, जो कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा था, वो 430 रुपये था और उस प्रोडक्ट की प्राइस थी 699 रुपये। कंपनी वालों को वो तकरीबन कोई 450-500 रुपये की चीज़ मिल रही थी, 100-150 रुपये उन्होंने अपना मार्जिन रखा और उस चीज़ को बेचना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी तंग की कि यार इतनी सस्ती चीज़ है और ये फेसबुक पे उस हिसाब से बहुत महंगी बिक रही है। अब मैंने सिर्फ उस प्रोडक्ट को स्टडी किया कि ये प्रोडक्ट है क्या। वो प्रोडक्ट था जी डॉक चार्जर फॉर आईफोन। अब ये प्रोडक्ट थी, ठीक है, और इसके ऊपर जो टारगेटिंग जो सेट थी वो
कंप्यूटर पे भी ये ऐड नज़र आ रहा था, ये सैमसंग पे भी नज़र आ रहा था, ये एंड्रॉयड पे भी नज़र आ रहा था, ये मतलब सबको ये ऐड नज़र आ रहा था। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ आईफोन 6 प्लस या आईफोन 6 से ऊपर के जो मॉडल्स हैं सिर्फ उनके लिए था। इसका साइज़ ऐसा था कि आईफोन 5 भी इससे चार्ज नहीं हो सकता था, 4 से तो नीचे पहले वो सब चीज़ें थी। ठीक है, इसको मैंने टारगेटिंग में गया और जस्ट इसकी टारगेटिंग में यहाँ से मैंने आईफोन 6 और आईफोन यूज़र, आईफोन लवर्स और इस तरह के मैंने जिस तरह यहाँ पे अपने आईफोन लिखा तो डिटेल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, आईफोन 6 और ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं जो गया मैंने प्लेसमेंट्स में गया। अच्छा, तो इसमें दूसरी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पहले मैं आपको प्लेसमेंट्स का बताता हूँ, फिर मैं डॉग चार्जर की तरफ वापस आता हूँ। एक है आपकी ऑटो प्लेसमेंट्स, जो कि फेसबुक रिकमेंड भी करता है कि जी आप ऑटो प्लेसमेंट्स में जाओ, फेसबुक को जो अच्छा लगेगा, फेसबुक को जो ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो वहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि फेसबुक की मशीन लर्निंग अच्छी खासी स्ट्रांग हो चुकी है। तो फेसबुक खुद से, उसकी जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो खुद से आपके एड्स को जज करेगी कि ऐड कहाँ पे ज़्यादा दिखना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा पैसे लगने चाहिए, वहाँ पे उसको दिखाना शुरू कर देगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप एडिट प्लेसमेंट आपको करना ज़रूरी होता है आपके लिए, जैसे कि ये डॉग चार्जर था। ठीक है, अब मैं डॉग चार्जर पे जिस टाइम गया, उसकी मैंने प्लेसमेंट्स पे गया। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास आ रहा होता है मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप। ठीक है, अब जब भी ऐड लगाओ आप डेस्कटॉप को रिमूव कर दो, आपकी 98% ट्रैफिक ऑन फेसबुक इज फ्रॉम मोबाइल फोन। डेस्कटॉप वालों को आप अपना ऐड दिखाओ ही ना। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी डिटेल आ रही होती है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे नज़र आएगा। जितनी ऑडियंस इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऐड किस किस को नज़र आएगा, उतना ही आपकी ये इम्पोर्टेंट है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आने वाली है कि जो फीड है वो उसमें फेसबुक की फीड है जो मेन पेज चल रहा होता है। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम की फीड है जो इंस्टाग्राम का, इसके बिल्कुल साथ साथ राइट साइड पे ये इसका जो थंबनेल है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, प्रीव्यू आ रहा है। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक ने एक नया टूल अभी बना के उसको लॉन्च कर रहा है, बट इतना कामयाब नहीं होगा ये। गूगल शॉपिंग के अगेंस्ट इसने फेसबुक मार्केट प्लेस बनाने जा रहा है। ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ ग्रुप में पोस्ट करते हो या किसी जिसका ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, या फेसबुक पेज पे भी आप पोस्ट करते हो, तो ये वहाँ से उठा के उसको मार्केट प्लेस में ऐड कर लेगा। आप शॉप नाउ पे क्लिक करोगे, वो इनबॉक्स मैसेजेस में चला जाता है और फिर वही सर्कल चलता है। तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। सजेस्टेड वीडियोस में है कि आप वीडियोस देख रहे हो तो नीचे आपके पास छोटे छोटे टैग्स बने आ जाते हैं कि जी ये वीडियो सजेस्ट करते हैं फेसबुक आपको, या आप 3-4 वीडियो देख रहे हो, बीच में एक ऐड वाली वीडियो आ जाती है, उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो आ जाता है। उसके अलावा राइट कॉलम, जो आपके बिल्कुल राइट साइड पे कॉलम चल रहा होता है, उसमें ऐड होता है। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप निकाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। फिर इनबॉक्स आ गया कि यार ऊपर देखो, ऊपर नीचे 2 मैसेजेस चल रहे हैं। ठीक है, पर उसके बीच में एक ऐड आ रहा है। अब उसको गौर करोगे तो ये माउस ओवर्स वहाँ पे लेके भी जाता है कि ऊपर नीचे सारे मैसेज और बीच में एक इनबॉक्स पे आ रहा है। ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है, इसको भी आप निकाल सकते हो। फिर स्टोरीज पे आ गया कि फेसबुक की स्टोरीज चल रही हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज चल रही हैं और मैसेंजर के ऊपर स्टोरीज चल रही हैं। स्टोरीज के ऊपर भी आप कह के लोग दूसरों की स्टोरीज देख रहे हैं, वो स्क्रॉल करते करते उनके सामने आपकी स्टोरी आ जाएगी। आपका जो ऐड बनाया होगा वो 4 से 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले हुआ, जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो नीचे वहाँ पे कैप्शन में लिखा होगा। ठीक है, फिर इन स्ट्रीम वीडियो के, आपको वीडियो देख रहे हो, बीच में 10 सेकंड का ऐड आता है, 15 सेकंड का ऐड आता है। ठीक है, वो उसको इन स्ट्रीम ऐड कहते हैं। ये आप फेसबुक यूज़र हो तो आपको ये सब चीज़ें उसमें आ रही होंगी। ठीक है, फिर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़ हैं, वो स्पॉन्सर वीडियोज़ में भी आती हैं। आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में आ जाता है नॉन स्किपेबल ऐड, वो भी यहाँ से चलते हैं। आप वीडियो व्यूज सेलेक्ट करते हो अपने ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। ठीक है, आप इसको यहाँ से स्किप कर दो। देन उसके अलावा जो ऑडियंस नेटवर्क का है कि डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके आपके ऐड आ रहे होते हैं, या डिफरेंट आप गेम खेल रहे हो उसमें जी आपको वीडियो देखो तो रिव्यू रिवॉर्ड्स मिलेगा, इतने कॉइन्स मिलते हैं 30 सेकेंड की वीडियो देखने पे, वो ऐड सारे यहाँ से चल रहे होते हैं। ठीक है, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड
और स्टोरीज, और कभी कभी आपके कुछ इनबॉक्स मैसेजेस पे भी होते हैं, बट आपके 80 to 90% या 95% ऑर्डर फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड से आते हैं। ठीक है, वो अगर फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो वो इंस्टाग्राम होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 75 to 80% ऑडियंस पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी फीमेल्स की है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एक फीमेल ओरिएंटेड सोशल मीडिया काइंड है, और वहाँ पे आप फीमेल प्रोडक्ट जो आपको उनको लाजमी इंस्टा पे शो करवाओ। उसके बाद जी स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया था अपनी जॉब स्टार्ट की, और उसकी पहले उसमें, और उसमें बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। अब इसमें आप कहते हो कि आपको सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अपना ऐड दिखाना है, इसको आपको iOS मतलब आईफोन के ऊपर दिखाना है, और फीचर फ़ोन वो कि जो जावा पे चलता है, या छोटे मोबाइल फ़ोन होते हैं जैसे नोकिया की ई सीरीज़, अगर किसी को याद हो, E63, E71, इट्स काइंड ऑफ अ फीचर फ़ोन। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड्रॉयड। अब उसने मुझे दो ऑप्शन दी कि एंड्रॉयड ऑल स्मार्टफोन्स एंड ऑल टैबलेट्स। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे अपना ऐड दिखाना है सिर्फ सैमसंग की डिवाइस पे, तो यहाँ से तमाम सैमसंग की डिवाइस होल्डर। अब मैंने आपको अपनी प्रोफाइल में दिखाया था कि फेसबुक को पता है मैं हवावे का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो भी बंदा फेसबुक मोबाइल से लॉगिन है, फेसबुक को पता है कि किस डिवाइस से है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं सैमसंग, मैंने डिवाइसेस काट दिया और मैंने लिखा कि जी सैमसंग के अब सारे मॉडल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी मैंने सैमसंग के A5 के ऊपर ऐड लगाना है। यहाँ से मैंने टैबलेट्स को भी काट दिया। अब मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के A5 जिनके पास है उन लोगों को ऐड शो होगा। अब मेरी टारगेटिंग थी ये, ठीक है, कि पाकिस्तान में लाहौर में आ रहा है, और जो मैंने लोकेशन 3-4 सेट की थी तो उसका पोटेंशियल रीच आ रहा है कि 3300 लोग हैं, 3300 लोग हैं इस मेरे पूरे एरिए में जो मैंने टारगेटिंग सेट की हुई है, जो कि यूज़ करते हैं सैमसंग का A5 मोबाइल फ़ोन। अब मैं कहता हूँ जी मैंने अपना इस डॉग चार्जर के ऊपर आता हूँ। ये डॉग चार्जर आईफोन 6, आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, ठीक है, और आईफोन 7, 7s, 7s प्लस, इन 6 मॉडल्स के लिए मेरी प्रोडक्ट है। इन 6 के अलावा ये दुनिया में और किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आईफोन 6। ठीक है, बाकी वाले मैं काट देता हूँ। फिर मैंने सिलेक्ट करना है आईफोन 6 प्लस। ठीक है, आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस। अब ये 6 मॉडल्स हैं जिनके ऊपर मेरा मोबाइल फ़ोन, जिनके साथ मेरी प्रोडक्ट मैच करती है और वो चल सकता है। ठीक है, सिर्फ मैं इनके साथ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ में आ जाती है ओएस वर्जन्स की। अगर मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है कि ये एप्लीकेशन इस मॉडल के या इस उसके साथ सपोर्टेड है सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो चल सकती है। ठीक है, उसमें यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर ऊपर मैं एंड्रॉयड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जेली बीन और जो भी एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है।